बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनाहल बस इसके चेहरे को फटी फटी आंखों से देख रही थी। क्या हुआ अब्बू, अरहम ठीक तो है ना? मनाहल ने फिक्रमंदी से पूछा। अरहम को गोली लगी है। दानियल साहब की आवाज़ कहीं खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। दानियल साहब की बात सुनकर मनाहल लड़खड़ा गई, जैसे फ़ौरन उन्होंने संभाला। कुछ नहीं होगा हमारे अरहम को, तुम बैठो यहाँ। उन्होंने मनाहल को बेड पर बैठाया। मुझे इनके पास जाना है अभी और इसी वक्त। मनाहल की मुश्किल आवाज़ निकल रही थी। हाँ चलो, तुम चादर लेकर बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, कहते हुए चले गए। मनाहल भी इनके पीछे ही लपकी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए। मनाहल पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। दानियल साहब हिम्मत करते हुए इसे हौसला दे रहे थे। परेशान तो खुद भी थे। अरहम अकलौता बेटा था इनका, अगर इसे कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएंगे। एमरजेंसी में दाखिल होते ही इनकी नज़र पुलिस एहलकार पर पड़ी, जो वहाँ चक्कर काट रहे थे। दानियल साहब को देखकर शहबाज इनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज ने अदब से आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये सब कैसे हुआ और हम कैसा है? अब सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने पूछा। शहबाज ने सारी तफसील से आगाह किया। सर कैसे हैं? कुछ पता नहीं है। डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया। अभी वो बोल ही रहा था कि डॉक्टर सामने से आता दिखाई दिया, जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। डॉक्टर साहब कैसे हैं अरहम सर? शहबाज ने पूछा। हमने गोलियां निकाल दी हैं, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोल रहे थे। इनकी बात पर मनाहल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या हम मिल सकते हैं? अब की बात दानियल साहब ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन कुछ घंटे के बाद ज़रूर, कहते हुए चले गए। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जिन लोगों ने अरहम सर पर कातलाना हमला करवाया है, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है। अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे अरहम को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं होती हैं ना इनके साथ। शहबाज ने जाती दानियल साहब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मनाहल ने नज़र उठाकर इन्हें देखा। वो तो खुद को कसूरवार समझ रही थी इस सब के लिए। इसे लगा था ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरहम आज जिस हालात में है, इसकी ज़िम्मेदार वही है। दानियल साहब और मनाहल खामोशी से बैठ गए। मनाहल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद रिजा की आवाज़ इनके कानों से टकराई। कैसा है अरहम? कहाँ है वो? रिजा इनके पास खड़ी बोल रही थी। रिजा को देखकर जहाँ दानियल साहब चौंके थे, वहीं मनाहल के चेहरा जर्द पड़ गया। इसे डर था कि वो इसे देखकर बहुत बुरा पेश आएगी। ठीक है वो अब? दानियल साहब उठ खड़े हुए। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इसकी आंखों से लग रहा था कि वो भी रोती हुई हॉस्पिटल पहुँची है। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी नहीं मिल सकते, लेकिन वो ठीक है, इंशाल्लाह हम कुछ घंटे तक मिलेंगे। उन्होंने रिजा को यकीन दहानी कराई। मैं घर गई थी अरहम से मिलने। वहाँ जाकर पता चला कि अरहम को गोली लगी है और हॉस्पिटल गए हैं, इसलिए मैं भी आपके पीछे ही आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनकी बात सुनकर रिजा की नज़र मनाहल पर पड़ी, जो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। कैसी हो मनाहल? रिजा का अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था। दानियल साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो मनाहल को कैसे जानती है। क्या इसे अरहम और मनाहल के रिश्ते के बारे में पता चल गया है? अगर हाँ तो फिर वो यहाँ कैसे आई? ख्याल ही में थे कि यकदम से इनका फ़ोन बजा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मनाहल ने हजगते हुए पूछा। तुम दोनों यहाँ बैठो, मुझे ज़रूरी कॉल आ गई है, सुनकर आता हूँ, कहते हुए चले गए। रिजा 2 कदम चल के इसके बराबर में आकर बैठ गई। जिसकी मोहब्बत किसी और के पास हो तो बताओ वो कैसी होगी? इसकी बात मनाहल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, पर इसके इस सवाल का मनाहल के पास भी जवाब नहीं था। मैं नहीं जानती ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से अरहम को तुमसे शादी करना पड़ी, पर इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझसे मेरा अरहम क्यों छीन गया? रिजा के आंसू इसके रख्सार को भुगू रहे थे और मनाहल के इसके अल्फाज खंजर की तरह अपने अंदर पसूर होते महसूस हुए। सब बहुत अचानक हुआ था, इसमें अरहम का कोई कसूर नहीं। मनाहल इसे नज़रें चुराकर बोली। जानती हूँ, मेरा अरहम मेरे अलावा किसी से भी खुशी से शादी कर ही नहीं सकता। रिजा फखरिया अंदाज में बोली। जी, मनाहल बस यही कह सकी। रिजा ने फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। मनाहल, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम, और मुझे यकीन है तुम्हारा दिल तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है। रिजा मोहब्बत से बोल रही थी। इसके इस तरह बोलने पर मनाहल चौंकी थी। मनाहल, प्लीज़ मेरे अरहम को छोड़ दो। देखो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। इसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें बीवी के रूप में कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। रिजा की बात पर मनाहल
हैरान रह गई। इसे यकीन नहीं था रिजा इसे इस वक्त ऐसी बात करेगी। ये निकाह अब्बू ने करवाया है, हम दोनों की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। मनाहल ने इसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन देखो तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे अरहम को छोड़ दो। मैं मानती हूँ कि अरहम तुम्हें तलाक दिए बिना भी मुझसे शादी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। मैं अरहम को बांट नहीं सकती। मनाहल, मेरे लिए नहीं तो अरहम के लिए इसे छोड़ दो। वो तो अपने अब्बू की वजह से मजबूर है, तुम तो नहीं ना। तुम इसे छोड़ सकती हो। खुदा के लिए हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। आखिरी बार रिजा ने इसके आगे हाथ जोड़कर कही थी। मनाहल ने फ़ौरन इसके हाथ जोड़े हाथ पर अपने हाथ रखे। आप प्लीज़ ऐसे मत करें। मैं छोड़ दूंगी अरहम को, मुझे इनकी खुशी अजीज़ है। मैं किसी की मोहब्बत इससे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बोलते हुए कुछ था जो इसके अंदर टूटा था। इसकी बात पर रिजा खुल उठी थी। क्या तुम वाकई अरहम को छोड़ दोगी? इसे अभी भी मनाहल की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मनाहल ने इस बात में सर हिलाया। बोलने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। मैं 3 माह के लिए अपनी बहन के पास अतली जा रही हूँ। वहाँ से आते ही मैं और अरहम शादी कर लेंगे और इस दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा। रिजा जितनी आराम से बोल रही थी, मनाहल को इतनी अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तब तक मेरा अरहम तुम्हारे पास अमानत है। अगर मुझे यकीन है और तुम इसमें ख़यानत नहीं करोगी। मनाहल ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। इस पहले कि मनाहल को जवाब देती, नर्स इनके पास आई। अरहम साहब के साथ आप हैं? नर्स ने सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा। जी मैं ही हूँ, रिजा फ़ौरन बोली। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं? जी मैं आ रही हूँ। मनाहल तुम बैठो, मैं बात सुनकर अभी आई, कहते हुए मनाहल के पीछे चल दी और मनाहल इसके जाते ही हचकियों से रो दी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।